बताइए मॉडल के बारे में। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ शाम्भवी पांडे, आई एम फ्रॉम क्लास 9th फ्रॉम DAV इस्पात पब्लिक स्कूल सेक्टर 2 एंड ये एक प्रोजेक्ट है विद द एम कि एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना स्लीप डिप्राइव्ड ड्राइवर्स की वजह से 15 to 16 आवर्स वो ड्राइव करते रहते हैं एंड उनको बहुत नींद आती है, ड्राउजीनेस, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे जो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसमें एक इंफ्रारेड सेंसर है, आई ब्लिंक सेंसर है, एक आर्डिनो नानो यूज़ किया गया है, एक बज़र है और एक वाइब्रेशन मोटर है। व्हेनेवर ड्राइवर की आइज़ क्लोज हो जाती हैं तो ये सेंसर जो है अलार्म बीप करेगा और यहाँ पर एक बज़र बजेगा, ठीक है, और यहाँ एक वाइब्रेशंस होगी, उसकी वजह से जो ड्राइवर जो आधी नींद में है वो उठ जाएगा। एंड इससे इसका फ्यूचर स्कोप ये है कि जितने भी यहाँ पर चीज़ें यूज़ हुई हैं इसका आप छोटा वर्जन यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उतना रिसोर्स नहीं है अभी, उतना सफिशिएंट पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है हमारे पास, तो हमने जितना हो सकता था उतना यूज़ किया है। लेकिन इसके मोर स्मॉलर और कॉम्पैक्ट वर्जन भी आते हैं, ठीक है, उनको यूज़ करके इसे और छोटा और कॉम्पैक्ट किया जा सकता है जो कि यूज़र फ्रेंडली होगा। ओह, अपना इंट्रोडक्शन बताइए। जी, माय नेम इज़ शाम्भवी पांडे फ्रॉम क्लास 9th A फ्रॉम DAV इस्पात पब्लिक स्कूल सेक्टर 2। ओके, इस मॉडल के बारे में बताइए। जी, ये एक मॉडिफाइड क्रच है, बैसाखी बोलते हैं जिसे हिंदी में, ठीक है, फॉर डिसेबल्ड एल्डरली पीपल। अब कई बार होता है कि उन्हें दिखाई नहीं देता अंधेरे में रात को, या समटाइम्स चल रहे हैं वो, ठीक है, और कोई भी व्हीकल आया उनको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो जैसे एक साइकिल में या गाड़ियों में हेडलाइट्स होती हैं, हॉर्न्स होते हैं, वही सेम चीज़ को यहाँ इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसमें 2 LEDs लगे हुए हैं और एक बज़र भी है, ये बज़र जो कि बीप करेगा। थोड़ा सा यूज़ करके दिखाइए थोड़ा सा। ये LED है, ये तुरंत आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऑन करने के बाद ये आपकी उंगली के जस्ट बगल में यहाँ का उसका बटन है और विद दिस इट वर्क्स एज अ मेकशिफ्ट हॉर्न, जो कि आप सामने वाले को अलर्ट कर सकते हो कि यस आई एम कमिंग। थैंक यू। Our program number is 5 and our topic of model presentation is health and medical innovation, and our subtopic is saline alarm system. First we will see the introduction. Due to the advancement in technology, the progress in medical field is rapid, and a reason behind this is the combination of medical and engineering. हमें पता है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड जब से कंबाइन हुई, यानी कि जब से ये एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो हमारे हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वर्क में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुई है। बेसिकली हमें तो मॉडल का टॉपिक इसलिए हमने ये रखा है। जनरली इन हॉस्पिटल saline level is monitored by nurse and patients related. There is a need to check the saline level after a certain time, but due to inattentiveness on the part of nurse or due to more number of patients, saline level is not monitored properly, due to which blood from the nerve rushes back to the saline water because of the pressure. As the pressure, as due to vacuum, the blood from the patient's body goes to the saline water. So to avoid this condition, we have made this model. The main objective of the proposed system is to provide a reliable, cost-effective system for saline level monitoring. So we have basic components. These are, first is buzzer. A buzzer is a sound or audio device that generates a sound from an electric signal. As you can see this, there is a buzzer in our chart, and in our model we have a buzzer. Second is battery. A battery is a device that stores and converts chemical energy into mechanical energy. The chemical energy into sound energy. Basically, it powers the battery. It powers the buzzer. Then third is spring. A spring is an elastic object that stores mechanical energy and releases it when the opposite force is removed. Then fourth one is saline water. A saline is a solution of salt and water, and it has many medical uses. It is prescribed. Generally, depending on the patient's condition, it is prescribed by the doctors. So this is college. Then fifth one is iron.
also known as intravenous drug, is a medical device that delivers fluid, medication or nutrition into a patient's bloodstream. Basically, it has to connect the saline bottle to the patient's bloodstream. So you can see the working mechanism or working principle. The working mechanism is based on the simple principle that saline bottle is attached to a spring. As you can see this in our model and chart also, the spring is there, which is the main component. You can see that there is a spring, and when the bottle is fully filled, as you can see the bottle is filled, half filled, not fully filled right now. Due to its heavy weight, the spring will get stretched. The spring is stretched now. When the saline is consumed by the patient, if the saline is consumed by the patient fully, then the spring will go back to its original position. It will go back to its original position, and which will connect the circuit and the buzzer will make sound. As we have displayed that the buzzer will make sound. Okay. As you can see that this is the fully stretched spring into the bottle, into the weight of the bottle. But after some time the saline is over, so our spring will back to its original position. And there is a connection in our model that show in this diagram we will show this through the connection. First the connection is open, but after the bottle is empty, or after the saline bottle is empty, the connection will be closed and the buzzer will ring out. Now I shall talk you about the advantage and disadvantage. So it is very cost effective and are very reliable, and can be used in OPDs, and it becomes easier to monitor the patients. However, there are some disadvantages. We cannot use it in reports because of the sound, and we get patients who get sleepy. But however, there are some ways we can change this factor by changing the buzzer LED light, which the LED light will be directly connected to screen, which will display the LED light when the saline bottle is consumed. Thank you. तो यहाँ पर एक बच्चे ने एक मॉडल बनाया है, यहाँ पे ग्लव्स बनाया है जो बोलने में डिसेबल हैं, जो बोल नहीं पाते उनके लिए ये ग्लव्स बना है। इसमें कुछ प्लेट्स लगी हुई हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं। इस तरफ आप कोई भी उंगली का मूवमेंट करते हैं तो ये कोड है। अगर आप एक बार टच करते हैं तो इससे आप क्या बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। कोई दो उंगली टच करते हैं तो उससे आप क्या बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। तो इसके थ्रू आप दरअसल कम्युनिकेट कर पाएंगे किसी से। और यहाँ पर एक डिस्प्ले भी लगा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। इसको पावर करने के लिए एक बैटरी भी लगी हुई है। इससे क्या है, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता वो भी कम्युनिकेट कर पाएगा इसके थ्रू। चलिए अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बच्चे ने हैंड ड्रिवन वॉशिंग मशीन बनाया है, जिसको आप हाथ से ऐसे घुमा सकते हैं और अंदर एक जो भी आप कपड़ा वॉश करना चाहें वो आप अंदर डाल दीजिए। और यहाँ पर इन्होंने कुछ मेन्यू भी मेंशन किया हुआ है कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है हमको। अगला मॉडल हम देख सकते हैं कार्बन यूटिलाइजेशन एंड कार्बन एमिशन पे। देख सकते हैं ये स्कूल के बच्चे हैं जो कि इतने ज़्यादा एफर्ट्स के साथ इसको बनाया है। आगे भी देख सकते हैं कार्बन प्योरीफिकेशन, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ये विंड मिल के द्वारा देखो कितना एक्यूरेट दिख रहा है। इतना तो शायद हम कॉलेज वाले भी ना बना पाएँ। इसके बाद अगला एक बच्चे ने बनाया है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का। देख सकते हैं कि इंडस्ट्री के द्वारा जो पोल्यूशन हो रहा है उससे जो हमारा पानी प्रदूषित हो रहा है और इस तरह से हम पेड़ काट रहे हैं उससे भी पोल्यूशन हो रहा है। इसको एक बच्चे ने बताया बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद एक और मॉडल है जो विंड मिल है मेरे ख्याल से, जो कि घूमने पर जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और जिस तरीके से लोकल चीज़ों का उपयोग करके इन्होंने बनाया है काफ़ी सराहनीय है। और यहाँ पर एक डिस्प्ले भी लगा हुआ है जो कि आपको इसकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन देगा। इसका आगे जो मॉडल है ये मेरे को सबसे बेहतरीन लगा। जैसे कि हम गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी होती जा रही है और लोग जो है और अच्छे तरीके से गेम खेलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप बैठकर जो है एक्सीलेटर क्लच ब्रेक का उपयोग करते हुए
आप जो है गेम्स जो है खेल पाएंगे। ये लैपटॉप बच्चे ने कनेक्ट किया हुआ है, इस पर जो है डिस्प्ले आपका आएगा और आप एक्चुअली ऐसे ड्राइव कर पाएंगे। एक्चुअली जब आप इसको मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो आपको 10,000 के ऊपर आपको पड़ता है, लेकिन बच्चे ने इसको 2,000 के आसपास इसका प्राइस बताया कि इतने में आप इसे बना सकते हैं। तो ये आपका प्राइस बचाने में बहुत मदद कर सकता है। इसके बाद एक और मॉडल फ्री एनर्जी को लेकर बनाया है, जहाँ ऊपर बच्चे ने सोलर पैनल लगाया है और इससे नीचे एक कार कनेक्ट है, जिससे मेरे ख्याल से ये ईवी होना चाहिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। तो इसी सोलर एनर्जी का उपयोग करते हुए हम पहले बैटरी में स्टोर करेंगे पहली एनर्जी, फिर उसके द्वारा ही हम कार को चार्ज करेंगे। तो इससे जो है पोल्यूशन को जो है हम बहुत कम कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने भी बनाया है मॉडल। चल के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।